हेलो फ्रेंड्स, तो क्लास 8 का जो न्यू साइंस बुक है क्यूरियोसिटी, उसका हम लोग पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। और अब हम लोग स्टार्ट किए हैं रैपिड रिवीजन, जहां पे हम लोग जितना भी चैप्टर्स है 13th चैप्टर पूरे क्लास 8 के न्यू साइंस बुक में उसको हम लोग रैपिड रिवीजन करेंगे। तो चलिए, आज का हम लोग का रैपिड रिवीजन होगा जो चैप्टर 13 है, उसका जो सेकेंड पार्ट है दैट इज रिप्रोडक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं। तो रिप्रोडक्शन जो टॉपिक है आपका 13 चैप्टर में आवर होम अर्थ, इसको ऑलरेडी हम पूरा एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगर वन शॉट आप नहीं देखे हैं तो वन शॉट जाके देख लीजिए, तब ये आपको और अच्छा से समझ में आएगा। नहीं तो टाइम वेस्ट मत कीजिए, ठीक है, जरूर उसको देख लीजिए, फिर इसको देखिएगा, तब आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन होता क्या है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन होता क्या है, तो यह एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म जो है अपने जैसे नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन जो है ये जरूरी क्यों है, तो जो लाइफ है अर्थ पे वो डिसअपियर नहीं हो, तो किसी भी स्पेसीज का जो लाइफ है वो अर्थ से डिसअपियर नहीं हो, इसके लिए हम लोगों को करना पड़ता है रिप्रोडक्शन। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, उसका जनरेशन को आगे रखना है तो उसको करना पड़ेगा क्या, रिप्रोडक्शन। जैसे हम लोग में ही बात करें तो जो हम लोगों का एंसेस्टर थे वो रिप्रोडक्शन किए, फिर उसके बाद अगला जनरेशन आया, फिर हम लोग रिप्रोडक्शन करेंगे तो फिर अगला जनरेशन आएगा। तो ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यू हर एक जनरेशन करता है अपने नए जनरेशन को लाने के लिए। और जितना भी लिविंग है सब रिप्रोडक्शन करता है, रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो उसका अगला जनरेशन समाप्त हो जाएगा और वो डिसअपियर हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन जो होता है दो टाइप का होता है, एक होता है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे जिसमें एक पेरेंट होगा, या तो मदर होगा या तो फादर होगा। तो जब एक पेरेंट इन्वॉल्व होगा तो उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे, ठीक है। जब मदर और फादर दोनों इन्वॉल्व होंगे, मदर और फादर दोनों इन्वॉल्व होंगे रिप्रोडक्शन में, तो इस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम लोग बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो केवल मेल या फीमेल से अगर न्यू बेबी रिप्रोड्यूस हो रहा है तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। जब मेल और फीमेल दोनों के कॉम्बिनेशन से न्यू बेबी रिप्रोड्यूस हो रहा है तो उसको हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। अब अगर हम एसेक्सुअल का बात करेंगे तो एसेक्सुअल में जो नया ऑफ स्प्रिंग आएगा, जो नया बेबी आएगा, आइडेंटिकल होगा, कैसे, जैसा उसका मदर होगा या जैसे उसका फादर होगा। अगर फादर से वो रिप्रोड्यूस हुआ है तो फादर जैसा होगा, अगर मदर से रिप्रोड्यूस हुआ है तो मदर जैसा होगा। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदर और फादर दोनों की कॉम्बिनेशन से नया बेबी आया है, इसलिए उस बेबी में दोनों का कैरेक्टर होगा, मदर का भी और फादर का भी। अब हम लोग देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, ठीक है। तो एनिमल भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है और एसेक्सुअल करता है। जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एनिमल में, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। उसी तरह प्लांट्स में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। पहले हम लोग एनिमल में देख लेते हैं। तो एनिमल में एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है उसके लिए याद रखना है, एक याद रखना है बाइनरी फिजन, बॉर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन और रीजेनरेशन। ये सभी टाइप्स है, ये सभी एग्जांपल है किसका, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। पहला हम लोग बात करेंगे बाइनरी फिजन। फिजन मतलब होता है, याद रखिएगा, डिवीजन, टूटना। तो बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन किसमें होगा, अमीबा और बैक्टीरिया में होगा। इसमें जो अमीबा होता है वो दो पार्ट्स में टूट जाएगा, मतलब दो ऑर्गेनिज्म में ये टूट जाता है, ठीक है। ये अलग हो गया और ये अलग हो गया, मतलब एक अमीबा से दो अमीबा बन जाता है जब इसमें मैच्योरिटी आ जाता है तब, ठीक है। फिर इसका डिवीजन होगा, फिर ये दो बनेगा, फिर ये दो बनेगा। उसी तरह बैक्टीरिया में भी होता है। तो अमीबा और बैक्टीरिया में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है वो किस टाइप का हो रहा है, बाइनरी फिजन। बाइनरी मतलब होता है टू, ये टू पार्ट्स में क्या होंगे, ब्रेक कर जाएंगे और दोनों न्यू इंडिविजुअल बन जाता है। उसी तरह बॉन्डिंग का बात करेंगे तो ईस्ट और हाइड्रा को अगर आप देखिएगा तो इसमें क्या होता है, ईस्ट और बाइटम में क्या होता है, एक छोटा सा बॉड निकलता है, एक छोटा सा बॉड निकलता है
ठीक है, और ये बर्ड यहां से टूट जाता है और ये बर्ड फिर आगे डेवलप करके फिर नया ईस्ट या नया हाइड्रा बन जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जिस तरह हम लोग ट्री में देखते हैं, प्लांट्स में देखते हैं, छोटा छोटा बर्ड निकलता है, वहां से नया लीफ निकलता है या ब्रांच निकलता है, उसी तरह ईस्ट में और हाइड्रा में भी छोटा सा एक बर्ड निकलता है। वो बर्ड थोड़ा बड़ा होता है, टूट के गिर जाता है, फिर वो बड़ा होकर एक नया ईस्ट और नया हाइड्रा बन जाता है। अगला है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब ही होता है टूटना, पार्ट वाइज टूटना। तो बाइनरी फिजन में एक इंडिविजुअल जो था दो इंडिविजुअल में टूट रहा था, यहां पे जो है फ्रेगमेंटेशन में, ठीक है, जैसे एल्गी हो गया, ठीक है, स्पाइरोगिरा जो होता है एल्गी होता है, स्पाइरोगिरा जो होगा या दो से अधिक पार्ट्स, टू या मोर देन टू पार्ट्स में ये क्या होगा, ब्रेक कर जाएगा। तो ये मान लीजिए 4 पार्ट्स में ब्रेक कर गया, तो यहाँ पे एक इंडिविजुअल से 4 न्यू इंडिविजुअल का ग्रोथ हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक एल्गी से आपका 4 एल्गी बन जाएगा, 3 एल्गी बन जाएगा, 2 एल्गी बन जाएगा। तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, जो होल बॉडी होता है इंडिविजुअल का, वह 2 या मोर देन 2 पार्ट्स में ब्रेक कर जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। किसमें होता है तो याद रखिएगा, एग्जांपल मोस्ट इंपोर्टेंट है स्पाइरोगिरा में, जो एक एल्गी होता है। अगला हम लोग बात करेंगे स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन किसमें होगा, एग्जांपल जरूर याद रखिएगा, फंगी, मोसेस और फर्न्स में। इसमें क्या होता है, इसमें फंगी में या मोसेस में देखिएगा तो एक स्फेरिकल टाइप का शेप होता है। ठीक है, स्फेरिकल टाइप का शेप होता है, इसमें छोटा छोटा दाना होता है। जब ये मैच्योर हो जाता है तो ये ब्लास्ट करता है और छोटा छोटा दाना जो होता है ये सरफेस पे गिरता है, और ये सभी छोटा दाना जो है फंगी में चेंज हो जाता है, मैच्योर होगा और फंगी में बदल जाएगा। ठीक है, उसी तरह अगर मोसेस का होगा तो मोसेस में चेंज होगा, अगर फॉर्म्स होगा तो फॉर्म्स में ये चेंज हो जाएगा। इस प्रोसेस को या जो एसेक्सुअल मेथड है इसको हम लोग बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन। अगला है रीजेनरेशन। रीजेनरेशन जो है सबसे अलग है। इसमें क्या होता है, अगर कोई इंडिविजुअल है, ठीक है, एग्जांपल याद रखना है प्लेनेरिया, तो प्लेनेरिया में क्या है, ये प्लेनेरिया है, ठीक है, और अगर ये 3 पार्ट्स में कट जाता है या 4 पार्ट्स में कट जाता है, ये अलग हो गया, बीच वाला अलग हो गया और ऊपर का हेड अलग हो गया, तो ये हो गया आपका हेड, ये हो गया आपका मिडिल और नीचे वाला हो गया आपका बॉटम। अब ये क्या होगा, ये हेड ही है, नीचे वाला पोर्शन नहीं है, लेकिन खुद को डेवलप करके ये पूरा पोर्शन बना लेगा, मतलब ये आपका पूरा होल हो जाएगा प्लेनेरिया। ये अलग प्लेनेरिया बन जाएगा, ठीक है, और ये अलग प्लेनेरिया बन जाएगा। मतलब इसका जितना पार्ट्स टूटेगा उस सभी पार्ट्स कुछ समय बाद डेवलप करके एक कंप्लीट पार्ट बना लेगा। ठीक है, और इस एसेक्सुअल मेथड को हम बोलते हैं रीजेनरेशन। इसी पे साइंटिस्ट लोग बहुत ज्यादा रिसर्च कर रहा है ताकि ये ह्यूमन में भी और अदर एनिमल में भी इसको अप्लाई किया जा सके। अगर हमारा हाथ कट जाए तो हाथ को हम लोग फिर से रीजेनरेट कर सके। जैसे छिपकली में होता है, लिजर्ड में, उसका जो टेल होता है, पूंछ कट जाता है, टूट जाता है, अपने आप छोड़ देता है, फिर वो पूंछ रीजेनरेट हो जाता है। तो छिपकली का जो पूंछ है उसमें भी रीजेनरेशन होता है। अब हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आपको ऊपर ही क्लियर बता दिए थे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब यहाँ पे मदर और फादर दोनों होंगे, मतलब मेल भी होगा और फीमेल भी होगा, क्योंकि उनके कॉम्बिनेशन से, उनके पार्टिसिपेशन से न्यू ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, एक मदर और एक फादर, दैट मींस मेल और फीमेल। दोनों जो पेरेंट्स हैं उनका अपना गैमेट्स होगा, उनका अपना गैमेट्स होगा, मेल गैमेट्स, फीमेल गैमेट्स। गैमेट्स क्या होता है उसको आगे हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैगी बना देना, मैगी नहीं, दूसरा चीज बना देना, खीर बना दो। मैगी नहीं, इससे पहले मैगी जल गया था, उससे पहले भी मैगी जल गया था, 25 मिनट में मैगी जल जाता है, इसलिए मैगी नहीं बनाएंगे भाई, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। सबसे छोटे हम ही हैं, कोई भी आके थपड़िया देता है। ठीक है, खीर बनेगा, मैगी नहीं। चलिए, ये पोर्शन जो है आपका VVI है, इसको समझ गए तो पूरा आप चैप्टर समझ जाइएगा। यहाँ पे देखिए, एक और हम लोग बात करेंगे मेल, एक और बात करेंगे फीमेल। तो यहाँ पे हम लोग जनरली बात करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसके पैरेलल जो है अदर एनिमल में होता है। चलिए मेल में समझते हैं। देखिए, तो मेल में अगर हम बात करेंगे तो मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पैरेलल फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। मतलब मेल में जो होगा उसके कोरस्पॉन्डिंग
फीमेल में भी होगा। चलिए मेल में देखते हैं। मेल में होता है पेनिस, क्लियर है, बता चुके हैं। उसके कोरस्पॉन्डिंग फीमेल में क्या होगा, वेजाइना होगा। फिर इसका फंक्शन भी देखेंगे। मेल में होगा टेस्टिस, तो उसके पैरेलल फीमेल में होगा ओवरीज। मेल में होगा स्पर्म डक्ट, तो उसके पैरेलल फीमेल में होगा ओविडक्ट्स या फिलोपियन ट्यूब्स बोलते हैं। मेल में होगा स्पर्म, तो फीमेल में होगा ओवम, या इसी को क्या बोलेंगे, एग बोलेंगे। ठीक है, लेकिन फीमेल में एक चीज एक्स्ट्रा होगा, दैट इज कॉल्ड यूट्रस। फंक्शन समझ में आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा फीमेल में ये वाला जो पार्ट है वो एक्स्ट्रा क्यों है। अब समझिए, पेनिस का काम क्या है भैया, जो स्पर्म है उसको रिलीज करना। किसमें रिलीज करेगा, वेजाइना में रिलीज करेगा। तो वेजाइना का काम हो जाएगा स्पर्म को कलेक्ट करना, तो पैसेज हो गया। ठीक है, पेनिस जो एजेक्ट करेगा स्पर्म किसमें करेगा, वेजाइना में करेगा, तो ये एक पैसेज हो गया। तो पेनिस के पैरेलल क्या हो गया आपका, वेजाइना हो गया। उसी तरह टेस्टिस का बात करेंगे, तो मेल का जो टेस्टिस है ये क्या प्रोड्यूस करेगा, क्या बनाएगा, स्पर्म बनाएगा। उसी तरह इसके पैरेलल फीमेल में जो होता है वो होता है ओवरीज, तो ये स्पर्म बनाया तो ये क्या बनाएगा, एग बनाएगा। क्या बनाएगा, एग बनाएगा, जिसको ओवा बोलेंगे। उसी तरह अब यह स्पर्म को कैरी करने वाला जो ट्यूब होता है मेल में, उसको बोलेंगे स्पर्म डक्ट। डक्ट मतलब क्या होता है, नली, ट्यूब। ठीक है, तो ये स्पर्म डक्ट का काम है, इस ट्यूब का काम है स्पर्म को कैरी करना, पेनिस तक ले जाना। टेस्टिस जो स्पर्म बनाया उसको ले जाना कहां, पेनिस तक। उसी तरह फीमेल में जो ट्यूब है उसको बोलेंगे ओविडक्ट, स्पर्म डक्ट, ओविडक्ट। स्पर्म को कैरी करेगा तो स्पर्म डक्ट, और ओवा को कैरी करेगा ओविडक्ट बोलेंगे, या इसी को फिलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। तो यह कैरी करेगा किसको, एक को, एकदम पैरेलल है। अगला देखिए, जिस तरह मेल में जो लिक्विड रिलीज होता है पेनिस से, दैट इज कॉल्ड स्पर्म, इसी को हम लोग बोलेंगे मेल गैमेट्स। क्या बोलेंगे, मेल गैमेट्स। इसी के पैरेलल, इसी के कोरस्पॉन्डिंग जो फीमेल में होगा, ठीक है, वो क्या होगा आपका, एग होगा। तो मेल में हो गया स्पर्म और फीमेल में हो गया एग, या इसी को ओवम बोलेंगे, और इसी को हम लोग बोलते हैं फीमेल गैमेट्स। क्या बोलेंगे, फीमेल गैमेट्स। क्लियर हो गया। अब यहां पे फीमेल में बात करेंगे, मदर में बात करेंगे, एक्स्ट्रा चीज है, दैट इज कॉल्ड यूट्रस। अब भैया बाकी चीज तो ठीक है, हम लोग में जो है उसके कोरस्पॉन्डिंग फीमेल में है, जो बॉयज में है उसके कोरस्पॉन्डिंग गर्ल्स में है, लेकिन कुछ चीज का फर्क है ना। तो यहां पे अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम बात करेंगे तो यहां पे एक चीज एक्स्ट्रा है, यूट्रस। अब बच्चा कौन रखेगा, मेल तो रखेगा नहीं। वो बच्चा का डेवलपमेंट किसके अंदर होगा, फीमेल बॉडी के अंदर होगा। तो उस बच्चा को रखने वाला, बच्चा के डेवलपमेंट के लिए जो ऑर्गन होता है, दैट ऑर्गन इज कॉल्ड यूट्रस, याद रखिएगा। तो यूट्रस में ही बेबी का टोटल डेवलपमेंट होता है। बेबी का टोटल जो डेवलपमेंट है, जीरो से लेकर बेबी के बॉर्न तक, वो पूरा डेवलपमेंट इसी यूट्रस में होता है। भाई मेल क्या है, वो तो भैया स्पर्म रिलीज कर दिया, उसका कहानी समाप्त हो गया। लेकिन फीमेल का पूरा काम वहां से स्टार्ट होता है। वो स्पर्म जाएगा, एग से मिलेगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, फिर वो यूट्रस में चला जाएगा, और यूट्रस से वहां से जाइगोट बनेगा, और फिर वो डेवलप करके 9th मंथ तक पूरा डेवलप हो जाएगा, और 9th मंथ बाद वो रिलीज होगा, बाहर आएगा बेबी के फॉर्म में। इसीलिए फीमेल में एक एक्स्ट्रा, ठीक है, ऑर्गन है, दैट इज यूट्रस, याद रखिएगा। तो स्पर्म जो है, याद रखिएगा, सबसे ह्यूमन में अगर हम बात करेंगे तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन होता है, स्पर्म होता है। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, मेल जब स्पर्म रिलीज करेगा तो नंबर्स ऑफ बहुत सारा होगा। ठीक है, बहुत सारा स्पर्म रिलीज होगा, मतलब स्पर्म में बहुत सारा सेल होगा स्पर्म का, बट वुमेन की ओर से एक ही आएगा, एक ही एक आएगा, और मेल का बहुत सारा। ठीक है, मेल का बहुत सारा स्पर्म सेल जाएगा, और जो इसको पेंट्रेट कर पाएगा इस एग को, वही विजेता कहलाएगा। सब नहीं, कुछ इधर मर जाएगा स्पर्म। ठीक है, और जो उसको पेंट्रेट कर पाएगा तब जाके बेबी का फॉर्मेशन शुरुआत होगा जाइगोट से।
ओवम का बात करेंगे तो सबसे ये लार्जेस्ट ह्यूमन सेल हो जाएगा। तो ओवम हो गया, ओवम मतलब जो एग हो गया लार्जेस्ट ह्यूमन सेल, और स्पर्म हो गया आपका स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल। ओवरऑल बात करेंगे तो सबसे बड़ा जो एग होता है, ठीक है, सबसे बड़ा जो सेल होता है वो याद रखिएगा ओस्ट्रिच यूर्म, ठीक है। तो ओस्ट्रिच एग का जो पीला वाला भाग होता है, व्हाइट वाला नहीं, जो पीला वाला भाग होता है वो सिंगल सेल होता है और सबसे लार्जेस्ट होता है, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बात करेंगे फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो देखिए फर्टिलाइजेशन का मतलब है मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का कंबाइंड होना। तो जब मेल का स्पर्म और फीमेल का एग जब कंबाइंड होता है तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अब कंबाइंड का मतलब समझिए, ऐसे मान लीजिए दो आदमी कंबाइंड हुआ तो दो आदमी ही कहलाएगा, कंबाइंड हो गया, जुड़ गया, लेकिन यहाँ पे कॉम्बिनेशन उस तरह का नहीं है। ये आपका स्पर्म सेल हो गया मान लीजिए, ठीक है, फिगर को थोड़ा सा दिल पे नहीं लीजिएगा, और यह हो गया आपका एग सेल हो गया। अब यह दोनों फर्टिलाइज जब होगा, इसका न्यूक्लियस अलग है, इसका न्यूक्लियस अलग है, लेकिन फर्टिलाइज जब होगा एक दूसरे से जब कंबाइंड करेगा तो दोनों मिलकर अपना न्यूक्लियस को भी मिला लेगा और एक ही न्यूक्लियस होगा। ये दोनों न्यूक्लियस मिलकर एक न्यूक्लियस बना लेगा, और यह नया जो सेल बना है यह भी सिंगल है, ये भी सिंगल, ये भी सिंगल, और दोनों मिलकर जो सेल बनाया वह भी सिंगल ही सेल है, लेकिन इसको हम लोग बोलेंगे जाइगोट, क्योंकि ये इसमें दोनों का न्यूक्लियस फ्यूज कर गया, दोनों का न्यूक्लियस कंबाइंड हो गया। तो ये वाला कॉम्बिनेशन नहीं है, पूरा एक दूसरे में उतर गया, दोनों का रूह मिल गया, ठीक है। जैसे लव में होता है ना, एक मेल और एक फीमेल एक दूसरे में उतर जाता है, एक दूसरे के अंदर समा जाता है, उसी तरह का यहाँ पे कॉम्बिनेशन हो रहा है, एक दूसरे में उतर गया, दोनों मिलकर एक नया सेल बनाया, दैट इज कॉल्ड जाइगोट। यहीं से आपका लाइफ स्टार्ट होगा, मतलब सिंगल सेल से मिलियंस ऑफ सेल आपका डेवलप करते जाएगा धीरे धीरे। अब जाइगोट जो है भाई डेवलप करेगा और एक शेप ले लेगा जिसको बोलेंगे एम्ब्रॉय। क्या बोलेंगे? एम्ब्रॉय। एम्ब्रॉय मतलब समझ लीजिए गोश्त का लोथरा एक बन जाएगा, ये डेवलप होगा, एक सेल है, टूटते जाएगा टूटते जाएगा टूटते जाएगा, बहुत सारा सेल बना लेगा। अभी बेबी का उसमें आपको हैंड और सही से नहीं दिखेगा, लेकिन एम्ब्रॉय जो है और भी डेवलप करके, ठीक है, एक नया फॉर्म ले लेगा जिसको बोलेंगे फोइटस। और फोइटस का मतलब हो गया बेबी का वो फॉर्म जिसमें हैंड, आई, ओई जो भी बॉडी पार्ट्स है वो आपको क्लियरली विजिबल होता है। तो पूरा जब पार्ट्स डेवलप कर जाएगा उस बेबी के स्टेज को हम लोग बोलेंगे फोइटस। फिर और डेवलप करेगा और 9th मंथ जैसे आएगा तो फुली डेवलप हो जाएगा और बेबी जो है वो आउट हो जाएगा, बेबी का बर्थ हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल याद रखिएगा, ठीक है। तो जो भी हमारा सेल होता है एक्सेप्ट याद रखिएगा, एक्सेप्ट स्पर्म और एग, स्पर्म और एग को छोड़कर, तो जो भी सेल होता है उसमें जो क्रोमोजोम्स होता है जो कैरेक्टर्स को कैरी करता है, तो मेल और फीमेल का जो कैरेक्टर होगा वह उसके बेबी में जाएगा। तो वो कैसे डिसाइड होगा? अब यह जो कैरेक्टर जा रहा है ना, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है क्रोमोजोम्स। तो क्रोमोजोम्स को जोड़ेगा कैरेक्टर्स कैरियर, ठीक है। इसका एक छोटा यूनिट्स होता है जिसको जीन बोलते हैं। जितना कैरेक्टर्स होगा उतने टाइप के जीन्स होंगे। आई का अलग जीन होगा, ठीक है, फेस का अलग जीन होगा, तो डिफरेंट टाइप्स के जीन होते हैं। तो यह जो सेल होगा इसमें याद रखिएगा हर एक सेल में 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोजोम्स। कितने क्रोमोजोम्स होते हैं? 23 पेयर्स, मतलब 46, याद रखिएगा। बट जो स्पर्म सेल होता है और जो एग सेल होता है इसमें केवल होता है 23 पेयर्स में, नहीं, याद रखिएगा 23। यहाँ पे 46 है, लेकिन स्पर्म सेल में 23 होगा और एग सेल में 23 होगा, क्योंकि बेबी दोनों मिलेगा तब ना बेबी का फॉर्मेशन होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। तो 23 और 23, और जैसे ही जाइगोट बनेगा, जाइगोट में आपका कितना क्रोमोजोम्स आ गया? 23 मेल से और 23 फीमेल से कितना हो गया आपका? 46। तो स्पर्म सेल और एक सेल में 23 होता है क्रोमोजोम्स, बाकी सेल में जो ह्यूमन का सेल है उसमें 46 क्रोमोजोम्स होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो बॉडी सेल में 46 क्रोमोजोम्स होता है, जितना भी सेल होता है, मतलब 23 पेयर्स होता है, लेकिन स्पर्म में 23 होता है, एग में 23 होता है, दोनों कंबाइंड होते हैं, जाइगोट बनता है। जाइगोट में आपका कितना हो जाएगा? 46 क्रोमोजोम्स, ठीक है, और यही आगे रीस्टोर रहता है। अब बेबी में जो कैरेक्टर्स आ रहा है, जो ट्रेड्स आ रहा है, दोनों पेरेंट्स से आ रहा है, क्योंकि दोनों पेरेंट्स के कॉम्बिनेशन से बेबी रिप्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है।
तो जाइगोट बन गया। और यह जाइगोट कहां बनता है याद रखिएगा, जो ओविडक्ट है, जो फीमेल का फिलोपियन ट्यूब है, जहां से एक घूमता है, ठीक है, ओवरी से आता जाता है, उस ट्यूब में जाइगोट बनता है, ध्यान रखिएगा। फिर जब जाइगोट बन जाता है तो वो यूट्रस की तरफ आता है और यूट्रस के एक वाल में वो अटैच हो जाता है और वहीं से उसका ग्रोथ होना स्टार्ट होता है और 9th मंथ तक वहीं उसका डेवलपमेंट होता है यूट्रस के वाल में। अब हम लोग बात करेंगे इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो सिंपल याद रखना है, इंटरनल मतलब अंदर, एक्सटर्नल मतलब बाहर। तो फर्टिलाइजेशन किस में हो रहा है? फीमेल बॉडी में। फर्टिलाइजेशन है क्या? स्पर्म सेल और जो एग है उसका मिलान। तो फीमेल बॉडी के अंदर जब फर्टिलाइजेशन होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। लेकिन कुछ केस में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन जो होता है मतलब एग सेल और स्पर्म सेल जो कंबाइंड हो रहा है वो बॉडी के बाहर भी होता है। तो आर्टिफिशियली भी ध्यान रखिएगा, आर्टिफिशियली भी हम लोग बहुत सारे केस में एग सेल को और स्पर्म सेल को अलग लैब में हम लोग कंबाइन कराते हैं, फर्टिलाइज कराते हैं, ठीक है, समझे। लेकिन नेचुरली भी कुछ ऐसा होता है, जैसे आपका फिश हो गया, फ्रॉग हो गया, इस सब के केस में अगर आप देखिएगा तो उनका फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर न होकर बाहर होता है। तो ध्यान रखिएगा, जब फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जनरली वाटर में होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा भैया, फ्रॉग हो गया, फिश हो गया, एम्फीबियंस हो गए, इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो जनरली क्या होता है, आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। कैसे होगा? तो देखिए, जो फिश है बहुत सारा, या फ्रॉग जो है बहुत सारा एग को रिलीज कर देगा, वाटर में एग को रिलीज कर देगा, बहुत ज्यादा रिलीज करता है, क्योंकि सभी सरवाइव नहीं कर पाएंगे, कुछ मछली उछली खा जाएगा, दूसरे इंसेक्ट खा जाएगा, कुछ पानी में बह जाएगा, कुछ मर जाएगा, और पॉपुलेशन को आगे बढ़ाना है, इसलिए लार्ज नंबर में ये एग प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब फ्रॉग का जो फीमेल है वो एग प्रोड्यूस कर दिया, और जो मेल होगा वो क्या प्रोड्यूस करेगा, स्पर्म प्रोड्यूस होगा पानी में ही, और दोनों छोड़ दिया पानी में। अब दोनों जैसे ही मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, और वो धीरे धीरे जाइगोट में बनेगा, और जाइगोट से डेवलप होकर वो बेबी के शक्ल में आ जाएगा, जिसको हम लोग टेडपोल बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, स्पर्म मीट्स वाटर, स्पर्म जो है एक से मीट करेगा वाटर में, मतलब ये जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ये जाइगोट जो बन रहा है फीमेल बॉडी के बाहर बन रहा है, ठीक है। और जो अंडा देता है, याद रखिएगा, जो एनिमल अंडा देता है उसको हम लोग बोलेंगे ओविपेरस एनिमल। क्या बोलेंगे? ओविपेरस एनिमल, मतलब एग लेइंग, जो अंडा देता है, ठीक है। तो ये जनरली किस में होगा, जो अंडा देते हैं, लेकिन सब अंडा देने वाला नहीं। जैसे हेन जो है वो भी अंडा देती है, लेकिन उसमें फर्टिलाइजेशन अंदर होता है, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन उस एनिमल में होगा जो एग लेइंग, जो एग देता है, याद रखिएगा। जैसे फ्रॉग हो गया, फिश हो गया, एम्फीबियंस हो गया, ये बेबी नहीं देते हैं, क्या देते हैं? एग देते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का बात करेंगे, ऐसा फर्टिलाइजेशन जो फीमेल बॉडी के अंदर होता है, जैसे ह्यूमन में हो गया, एनिमल में हो गया ना, हेन में हो गया, बफेलो में हो गया, काऊ में हो गया, कैट में हो गया, डॉग में हो गया, इस सब में फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फीमेल बॉडी के अंदर होता है, ठीक है। तो इसमें दोनों तरह का है। अब फीमेल बॉडी के अंदर अगर फर्टिलाइजेशन हुआ, दैट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो बेबी रिलीज होगा वो अंडा के फॉर्म में आ सकता है पहले, या सीधा बेबी के फॉर्म में आ सकता है। जैसे ह्यूमन में बेबी के फॉर्म में आता है, अदर एनिमल में बेबी के फॉर्म में आता है। लेकिन चिड़िया का बात करेंगे, बर्ड्स का बात करेंगे, तो वहां पे फर्टिलाइजेशन अंदर ही हुआ है, बट जो बेबी आता है पहले अंडा के शक्ल में आता है, एग के शक्ल में आएगा, फिर एग को वो मुर्गी जो है या बर्ड्स जो है हैच करती है, फिर 22वें या 23वें दिन जो है वो बेबी आ जाता है दुनिया में। और हम लोग में क्या होता है, एनिमल में क्या होता है, डायरेक्ट बेबी के फॉर्म में आता है, पहले अंडा नहीं आता है, डायरेक्ट बेबी, ठीक है। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जो आपका फर्टिलाइजेशन हुआ, डेवलप करके जब बाहर आएगा तो वो एग के फॉर्म में आ सकता है या वो बेबी के फॉर्म में आ सकता है। इसका मतलब इंटरनल फर्टिलाइजेशन किस में होगा, याद रखिएगा, ये विविपेरस और ओविपेरस दोनों में होता है। विविपेरस मतलब जो बेबी प्रोड्यूस करे, और ओविपेरस मतलब जो अंडा मतलब एग प्रोड्यूस करे, ठीक है। यहां पे लिख भी दिया है, विविपेरस मतलब जो यंग वंस को रिप्रोड्यूस करे, जैसे हम लोग हो गए, कैट्स हो गया, डॉग्स हो गया, बाकी एनिमल हो गया। ओविपेरस जो पहले एग को
रिलीज करें, फिर एग से न्यू बेबी का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो बर्ड्स जो है फर्टिलाइज्ड एग रिलीज करते हैं, फिर वो बाइजिन कैसिन लगता है, फिर वो वहां से बेबी आ जाता है। लेकिन मैमल में जो है ये डायरेक्टली क्या करते हैं, डायरेक्टली ये बेबी को प्रोड्यूस करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे प्लांट्स में जो रिप्रोडक्शन होता है। तो प्लांट्स में जो रिप्रोडक्शन होता है सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों होता है। पहले हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बात कर लेते हैं। तो यह जो प्लांट्स का देख रहे हैं फ्लावर, तो फ्लावर जो होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। जिस तरह हम लोग में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, उसी तरह प्लांट्स का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो होता है आपको कौन, फ्लावर। ध्यान रखिएगा, फ्लावर का आपको दो पार्ट्स मेनली ध्यान रखना है। इसका 4 पार्ट्स मेन होता है। ये वाला जो आप पार्ट्स देख रहे हैं जो फूल को बचा के सुरक्षित रखता है, प्रोटेक्ट करता है, इस पार्ट्स को हम लोग बोलते हैं सेपल बोलते हैं। ये ग्रीन कलर का होता है। और जो अट्रैक्टिव कलर देखते हैं, जिसको देखकर हम लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेटल बोलते हैं। और जो फ्लावर है उसका जो मेल होता है, ये जो डंडी आप देख रहे हैं, ये जो डंडी आप देख रहे हैं मेल, ठीक है, ऐसे ही पतला है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग स्टेमेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्टेमेन। और बीच में यह जो मैडम देख रहे हैं, जो फूला हुआ पोर्शन है मैडम, ये जो है इसको पिस्टिल बोलेंगे। तो मेल पार्ट्स को स्टेमेन बोलेंगे और फीमेल पार्ट को पिस्टिल बोलेंगे। ठीक है, जो जिससे हम लोग सुगंध लेते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको पेटल बोलेंगे। और उसके नीचे जो ग्रीन पार्ट्स होता है लीफ की तरह, उसको हम लोग सेपल बोलेंगे। अब आप और चीज ध्यान रखिए, देखिए अब यह जो स्टेमेन है ना, यह जो मेल पार्ट्स है, इसका दो पार्ट्स हो गए। यह जो मुंडी है, ठीक है, इसको बोलेंगे एंथर। क्या बोलेंगे, एंथर, एंथर। और यह जो डंडी है इसको बोलेंगे फिलामेंट। याद रखिएगा, तो मेल का दो पार्ट्स हो गया, मुंडिया हो गया एंथर, और ये डंडिया हो गया आपका क्या, फिलामेंट। मुंडी में है, इसी में स्पर्म होता है। एंथर में ही फ्लावर का जो मेल पार्ट्स होता है उसका स्पर्म होता है। उस स्पर्म को हम लोग बोलते हैं पोलन ग्रेन। याद रखिएगा, पोलन ग्रेन। तो जिस तरह हम लोग में स्पर्म होता है, उसी तरह जो फ्लावर होता है उसके मेल पार्ट्स में जो स्पर्म होगा उसको पोलन ग्रेन बोलेंगे। तो एंथर में पोलन ग्रेन होता है। फीमेल में 3 पार्ट्स होता है। ये ऊपर वाला हो गया, इसको स्टिग्मा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्टिग्मा। और ये जो डंडी देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं स्टाइल ना। स्टाइल में कौन रहेगा, हम लोग थोड़े रहेंगे, स्टाइल हो गया। और ये जो मोटा सा पोर्शन है फूला हुआ, इसी को बोलते हैं ओवरी। क्या बोलेंगे, ओवरी। ठीक है, तो ये 3 पोर्शन ध्यान रखिएगा। इसी ओवरी में फीमेल का एग होता है। फीमेल का एग होता है। ये जो फीमेल है इसका एग इसी में है। इसी एग को हम लोग प्लांट्स के केस में ओव्यूल भी बोलते हैं। याद रखिएगा, ओव्यूल भी। तो हम लोग का जिस तरह स्पर्म है, उसी तरह जो फ्लावर है उसका स्पर्म कौन हो जाएगा, पोलन ग्रेन। हम लोग में पेनिस है, तो फ्लावर में क्या हो जाएगा, स्टेमेन। ठीक है, उसी तरह अगर हम बात करेंगे फीमेल में जिस तरह रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हम लोग बोलते हैं, उसी तरह यहाँ पे प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन हो जाएगा, पिस्टिल। जिस तरह वुमेन में ओवरी है, उसी तरह प्लांट्स में भी ओवरी होता है। उनमें एग है, उसी तरह इनमें भी एग होता है। इस एग को ओवा या ओव्यूल भी हम लोग बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, जब मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज करेगा तो क्या होगा भैया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में संभव नहीं है। तो सिंपल याद रखिएगा, जब सीड से हम नए प्लांट्स को रिप्रोड्यूस करते हैं तो इसी को हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो सीड का फॉर्मेशन कब होगा, जब मेल और फीमेल कंबाइंड होगा तब। तो मेल और फीमेल प्लांट्स का अगर कंबाइंड नहीं हुआ तो सीड का फॉर्मेशन नहीं होगा। अब कैसे सीड का फॉर्मेशन होगा, फ्रूट्स का फॉर्मेशन कैसे होगा, उसको हम लोग देखते हैं। ये पार्ट्स क्लियर हो गया। सीपेल, बहुत सारा सीपेल होगा, केलिक्स बोलेंगे। बहुत सारा पीटल का कॉम्बिनेशन को कोरोला बोलेंगे। स्टेमेन का जो कॉम्बिनेशन होगा उसको हम लोग एंड्रोसियम बोलेंगे, एंड्रोसियम। और जो पिस्टिल है उसका एक और नाम बोलते हैं कार्पेल। कार्पेल बोलिए, ये पिस्टिल बोलिए, ये आपका फीमेल हो गया। ठीक है, और इसका जो पूरा कलेक्शन होगा उसको गाइनोसियम हम लोग बोलते हैं। इसका 3 पार्ट्स हो गया, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी जो है सबसे मेन है। स्टिग्मा जो है प्लांट्स का, मतलब फ्लावर का जो स्टिग्मा वाला पार्ट्स है वो स्टिकी होता है, ताकि उस पर हनी भी आके चिपक सके। ठीक है, अब फ्लावर में याद रखिएगा 2 तरह का फ्लावर हो सकता है। एक ऐसा फ्लावर जिसमें केवल स्टेमेन हो या केवल पिस्टिल हो, या तो मेल पार्ट्स हो या तो फीमेल पार्ट्स हो, वैसे फ्लावर को यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे। यूनिसेक्सुअल मतलब केवल एक उसका सेक्स ऑर्गन होगा, या तो मेल या तो फीमेल। बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर मतलब ऐसा फ्लावर जिसमें मेल पार्ट्स भी है और फीमेल पार्ट्स भी है, मतलब पिस्टिल भी होगा और स्टेमेन भी होगा। ठीक है, एग्जांपल थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, पपाया, कॉर्न और कुकुम्बर हो गया आपका यूनिसेक्सुअल। मस्टर्ड, रोज और पिटूनिया, इसको ध्यान रखिएगा।
आगे हम लोग ध्यान रखेंगे पोलिनेशन क्या होता है। तो देखिए, फ्लावर का एक हो गया आपका मेल पार्ट और एक हो गया फ्लावर का फीमेल पार्ट, ठीक है। ऊपर वाला जो पोर्शन है उसको स्टिग्मा बोलेंगे। ये प्लांट जो हम लोग जैसा तो है नहीं ना, कांटेक्ट किए और रिप्रोडक्शन कर लिए। यहां पे क्या है, अब इनको यहां पे जाना है, मतलब यहां से जो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन जो है उसको स्टिग्मा पे लाना है और स्टिग्मा के द्वारा वो कहां पे जाएगा, लास्टली वो कहां पे जाएगा, ओवरी में जाएगा। तो पहले यहां पे आएगा तब ना ओवरी में जाएगा। तो कौन भाई भेंट कराएगा, अपने से तो मिलेगा नहीं। तो इसके लिए बहुत सारे फैक्टर है, जैसे एयर, हवा दोनों मिल लिया तो ट्रांसफर हो गया, या कोई इंसेक्ट आया इस पे आया फिर इस पे आया, यहां से यहां ट्रांसफर हो गया। तो इंसेक्ट के द्वारा, एयर के द्वारा ये ट्रांसफर हो जाते हैं। तो पोलन ग्रेन जो ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, तो एंथर से जो पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हुआ स्टिग्मा पर, इस प्रोसेस को बोलेंगे पोलिनेशन। क्या बोलेंगे, पोलिनेशन। तो पोलिनेशन का मतलब पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना। कहां से कहा, एंथर से स्टिग्मा। ये वाला पोर्शन एंथर और फीमेल का ये वाला पोर्शन हो गया आपका स्टिग्मा। क्लियर है। अब भैया पोलिनेशन किस तरह हो सकता है, तो एक ही प्लांट्स के एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल है, दोनों आपस में चिपक सकता है, पोलिनेशन हो जाएगा। तो इसको बोलेंगे सेल्फ पोलिनेशन। या एक ही प्लांट्स है, एक फ्लावर इधर एक फ्लावर इधर, ठीक है, हनी भी आया और इधर से उठा के इधर ले गया तो भी पोलिनेशन हो गया, ये भी होगा, इसको बोलेंगे सेल्फ पोलिनेशन। लेकिन ऐसा कंडीशन आ जाए, मान लीजिए लीची का एक प्लांट इधर है एक प्लांट इधर है, दोनों अलग अलग प्लांट्स हैं, और इनके बीच में अगर मेल और फीमेल के बीच में पोलिनेशन होता है, मेल और फीमेल के बीच ही पोलिनेशन होगा, तो इस पोलिनेशन को बोलेंगे क्रॉस पोलिनेशन। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कौन कौन से एजेंट होते हैं जो पोलिनेशन करा सकते हैं, इंसेक्ट हो गया, विंड हो गया और वाटर हो गया। अब यहां पे ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखना है, यह जो ओवरी आप देख रहे हैं ओवरी, अब जैसे ही यहाँ पे पोलन ग्रेन आएगा, ध्यान रखिएगा, पोलन ग्रेन आया और ये जो आपका ओव्यूल था जो एक था उसके साथ कंबाइन हो गया, तो क्या बना लेगा, सीड। क्या बना लेगा, सीड। सीड किससे बनता है, वह जो जाइगोट बना है वही सीड है। और जाइगोट कैसे बनना है, ये पोलन ग्रेन प्लस ओव्यूल। तो पोलन ग्रेन और ओव्यूल मिलकर जो जाइगोट बनाया वो चेंज हो जाता है सीड में, और इसके ऊपर जो ओवरी वाला लेयर है वो बदल जाता है किसमें, फ्रूट में। ध्यान रखिएगा, इसलिए गुदेदार होता है और इसी को हम लोग खाते हैं। तो हम लोग क्या खा रहे हैं, जो प्लांट्स है उसका जो फ्लावर है उसका ओवरी वाला पार्ट हम लोग खा रहे हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। तो प्लांट्स में भी मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स मिलेगा, जाइगोट बनेगा, ठीक है। जाइगोट डेवलप होके ये क्या रूप धलेगा, सीड, ठीक है, और सीड से न्यू प्लांट्स का जनरेशन होगा। तो यहाँ पे याद रखना है, जो ओव्यूल था ना, जो जाइगोट था, जनरली ओव्यूल नहीं है क्योंकि इस ओव्यूल में क्या मिक्स है आपका, पोलन ग्रेन भी मिक्स है। पोलन ग्रेन मतलब जो जाइगोट है वो सीड में चेंज हो जाएगा और जो ओवरी आपका वो फ्रूट में चेंज हो जाएगा। अगला है जर्मिनेशन। तो सीड से जब नए बेबी प्लांट्स को जनरेट करते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड जर्मिनेशन। सीड आप डालें मिट्टी में, पानी वानी छिड़के, ठीक है, और वहां से जो न्यू बेबी प्लांट्स का जनरेशन हुआ, इसी प्रोसेस को बोलेंगे जर्मिनेशन। अब प्लांट्स में हम लोग देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल हम लोग जान गए, सेक्सुअल में मेल पार्ट्स और फीमेल पार्ट्स दोनों जरूरी था। अब हम बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या प्लांट्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है? यस। बिना सीड के भी हम लोग प्लांट्स ग्रोथ करा लेते हैं। कैसे? प्लांट्स का आप एक ब्रांच काट के लगा दीजिए, जैसे रोज का ब्रांच को काट के लगा दीजिए। बहुत सारे प्लांट्स ऐसा होता है, ब्रायोफाइलम, उसका लीफ लीजिए और उसको कहीं पर लगा दीजिए, मिट्टी पर रख दीजिए, थोड़ा सा मॉइस्चर दीजिए, वो न्यू प्लांट्स में बदल जाएगा। तो जब हम न्यू प्लांट्स को रूट से, स्टेम से, लीफ से या बर्ड से, ठीक है, रिप्रोड्यूस करते हैं, तो इस मेथड को हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो है यह एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है प्लांट्स में, ठीक है। और इस चारों को हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स। क्या बोलेंगे? प्लांट्स का वेजिटेटिव पार्ट्स, ठीक है। तो जब हम प्लांट्स को रिप्रोड्यूस कराएंगे रूट से, स्टेम से, लीफ से और बर्ड से, तो इस मेथड को हम लोग बोलेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। क्लियर है? अब देखिए, प्लांट्स पे जो छोटा सा दाना निकलता है, यह दाना जो है लीफ में चेंज हो सकता है, या ब्रांच में चेंज हो सकता है, या फ्लावर में चेंज हो सकता है। तो ये छोटा सा जो दाना है इसी को हम लोग बोलते हैं बड। क्या बोलेंगे? बड। और बहुत सारा बड होता है, यहाँ पे भी बड हो सकता है, और दो बड के बीच में ये वाला जो जगह है, इस पे कोई भी चीज का ग्रोथ नहीं होता है। तो वह पोर्शन, वह एरिया जहां पे बड है, जहां से न्यू लीफ ब्रांच निकल रहा है, इस एरिया को बोलेंगे, इस पोर्शन को बोलेंगे नोड।
क्या बोलेंगे? नोड। और जहां पे कोई भी बर्ड्स नहीं है उसको बोलेंगे इंटरनोड। तो दो बर्ड के बीच का जो गैप है उसको बोलेंगे इंटरनोड। यहाँ तो कुछ नहीं निकलेगा, जो भी चीज निकलना है नोड से ही निकलेगा। जैसे स्टेम में बात करेंगे तो बैम्बू आप रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, स्टेम को काट लीजिए। शुगर केन कैसे उगाते हैं? शुगर को हम लोग काट लेते हैं, ठीक है, और वो वाला पोर्शन काटते हैं जहां पे बर्ड होता है और उसको जमीन में लगाइए, नया शुगर केन बन जाएगा, ठीक है। उसी तरह पोटैटो में जो आंख होता है, गड्ढा वाला पोर्शन होता है, उसको आंख बोलते हैं। और पोटैटो में जितना आंख होगा उतना आप पोटैटो का अलग अलग प्लांट्स लगा सकते हैं। उसी तरह जिंजर में हो गया, इसमें राइजोम टाइप का होता है, उठा हुआ भाग होता है, ठीक है, वहां से न्यू प्लांट्स का जनरेशन हो जाता है। ये सभी हो गया आपका स्टेम वाला। क्या हो गया? स्टेम वाला। उसी तरह मनी प्लांट्स को कट कीजिए और नई जगह लगा दीजिएगा तो वहां से उसका रिप्रोडक्शन हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह लीफ में बात करेंगे तो ब्रायोफाइलम जो है इसका लीफ से नया प्लांट्स का जनरेशन हो जाता है। उसी तरह रूट से भी हम लोग रीग्रोथ करा लेते हैं। स्वीट पोटैटो हो गया, डहलिया हो गया, ये सबका रीजनरेशन हम लोग करा सकते हैं। किससे? रूट से। तो ये बहुत ही बेस्ट मेथड होता है, क्योंकि यह जो मेथड है आपका फास्ट ग्रोथ होगा। इसमें हम लोग नए प्लांट्स को बहुत फास्टली तैयार कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम सीड से कराएंगे तो समय लगेगा, लेकिन ये ऑलरेडी ग्रोथ फॉर्म में रहते हैं और यहाँ से न्यू प्लांट्स का बनना बहुत कम समय लगता है। और इस मेथड में क्या होता है? आइडेंटिकल होता है, क्योंकि इसमें मेल फीमेल तो है ही नहीं, एक ही पोर्शन है, इसीलिए यहाँ से जो प्लांट्स बनेगा आइडेंटिकल होगा। लेकिन सीड से अगर बनाएगा तो जिसका सीड था जिस प्लांट का, सेम टू सेम वैसा नहीं होगा, थोड़ा सा डिफरेंस होगा। तो ये सारे पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं जो 13 चैप्टर है उसका जो सेकेंड पार्ट है आपका रिप्रोडक्शन वाला। आई होप सारे पॉइंट्स को आप समझ गए होंगे। कोई भी डाउट्स है तो जरूर आप बताइए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।